इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं चेयरमैन श्री रघुनाथ प्रसाद जी जैन, प्रबंध निदेशक श्री मन्नू लाल जी जैन, अध्यक्ष श्री सुखमाल चंद जैन, महामंत्री श्री अशोक जैन जयचंदा, कोषाध्यक्ष श्री राजेश जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जीतमल जैन चौरड़िया, उपाध्यक्ष श्री राकेश जैन, श्री धर्मचंद जैन, श्री भूषण जैन, मुख्य संयोजक श्री विजेंद्र जैन, संयोजक श्री दीपक जैन, प्रबंधक श्री रमेश चंद जैन, मंत्री श्री अरविंद जैन, सह मंत्री श्री प्रवीण जैन एवं समस्त कार्यकारिणी श्री जैन सेवा निधि रजिस्टर्ड, गली नंबर 5, रघुवरपुरा, नंबर 2, गांधीनगर, दिल्ली। जय श्री दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गांधीनगर स्थित रघुवरपुरा में विगत 13 फरवरी को श्री जैन सेवा निधि के अधीनस्थ संचालित हो रहे जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। संघ शास्ता श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से सन 1988 में एक डिस्पेंसरी के रूप में आरंभ हुई ये संस्था निष्ठावान कार्यकर्ताओं के पुण्य प्रताप से केवल 6 वर्षों के ही अल्प समय में विकसित होकर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल का विशाल स्वरूप धारण कर चुकी थी। परम पूज्य आचार्य श्री सुशील मुनि जी महाराज, तपाचार्य महासती श्री मोहन माला जी महाराज, शुल्लक श्री कुलभूषण जी महाराज एवं बाल ब्रह्मचारी माँ कौशल जी के सानिध्य में 13 फरवरी सन 1994 को उद्घाटित हुई इस हॉस्पिटल में प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों को बहुत ही कम दामों पर उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। तो दर्शकों, आइए आपके साथ हम भी देखते हैं इस हॉस्पिटल के 27वें स्थापना दिवस की कुछ प्रेरणादायी झलकियां। संघ शास्ता श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के पावन सानिध्य में दिल्ली के गांधीनगर स्थित रघुवरपुरा की गली नंबर 5 में एक छोटी सी डिस्पेंसरी के रूप में सन 1988 से शुरू हुई ये संस्था आज विशाल वट वृक्ष का स्वरूप लेकर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध पा रहा है। 13 फरवरी सन 1994 में साधु संतों के सानिध्य में उद्घाटित हुआ ये अस्पताल अपने जागरूक, निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप पिछले 27 वर्षों से सस्ती और उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता आ रहा है। विगत 13 फरवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाए गए इस हॉस्पिटल के 27वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर श्री सुखमाल चंद जी जैन, श्री नितिन जैन एवं श्री सचिन जैन कांधला वालों के कर कमलों से शारदा देवी जैन डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण किया गया। अरिहंतो भगवन्ते इंद्र महिता सीता आचार्य जिनशा शिनो नतिकरा पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रय राधिका पंचयति परमेष्ठिनां प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्ते मंगलम कुर्वतो मंगलम। नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बुद्धविद्यायानं नमो नोये सवे साहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बुद्धविद्यायानं नमो नोये सवे साहुणं। शारदा देवी जैन डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन हमारे समाज के रतन श्री सुकुमार चंद जैन कांगले वालों ने किया है। हमारे समस्त कार्यकारिणी उनका आभार करती है। धन्यवाद। सेंटर के लोकार्पण के बाद संस्था के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया और इसी दौरान हॉस्पिटल की रजत स्मारिका के साथ साथ सांध्य महालक्ष्मी भाग्योदय के नवीन अंक का भी विमोचन किया गया। महावीर भगवान की जय, ऋषभदेव भगवान की जय, विद्यासागर जी महाराज की जय, ऋषिमुनि जी महाराज की जय, गुप्ती सागर जी महाराज की जय, प्रभु भगवान की जय, भगवान की जय। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हॉस्पिटल की प्रबंध समिति के महामंत्री श्री अशोक जैन जयचंदा ने सभी आगंतुकों का अभिनंदन करते हुए हॉस्पिटल की विकास यात्रा से सभी को परिचित कराया। इस दौरान संस्था के प्रबंध निदेशक श्री मनुलाल जैन एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। 13 फरवरी 1994 में इस हॉस्पिटल की ओपनिंग की गई। इसका उद्घाटन हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री श्यामलाल जी जैन और कोषाध्यक्ष जो हमारे बीच में नहीं आज, प्रमोद कुमार जैन जी और जय कुमार जैन जी हमारे
बीच में नहीं है आज, तीनों महानुभव, उनको सत नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। संघ शास्त्रा श्री सुदर्शन लाल जी महाराज गांधीनगर में विराजमान थे और श्री गुप्ती सागर जी महाराज भी यहाँ विराजमान थे तथा आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज भी यहाँ विराजमान थे। उनकी प्रेरणा से हमने एक दिन का कैंप लगाया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री HKL भगत जी ने इसकी नींव रखी गई। श्री दीपक जैन जी जो हमारे ट्रस्टी हैं, उन्होंने अपने पिताजी की याद में, श्री प्रमोद कुमार जैन जी की याद में एक एम्बुलेंस दी। उसके पश्चात अभी हमारे श्री अध्यक्ष श्री सुकुमार चंद जैन जी और MD श्री मनुलाल जैन जी ने भावना भाई कि एक डायलिसिस मशीन भी यहाँ पे होनी चाहिए, और हमारे कैशियर श्री राजेश जैन जी ने दिन रात मेहनत करके इस हॉल को बनाया और 19 अक्टूबर 2020 में इसको शुरू किया गया। तो हमारा संगठन बहुत अच्छा है और एक सोच बहुत अच्छी है। शुरू से सोच हमारी ये रही कि बगैर भेदभाव के, बगैर किसी पक्षपात के बेस्ट से बेस्ट इलाज किया जाए, कम से कम रेटों पे किया जाए। इसका मैसेज सारे बाज़ार में गया और उस बाज़ार में जाने से सब आर्थिक सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहा। जैसा आज ही भाई बाबू जी ने दिया, सचिन ने दिया, और 5 मशीन जितनी भी हमने मशीनें ली हैं सब हमें दान स्वरूप मिली। ऊपर RO प्लांट है, उसके लिए आर्थिक सहयोग है। यदि इतना सा आर्थिक सहयोग हमें ना मिलता तो शायद हम इतनी अपने पार नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाते हैं। या हमारे जो आचार्यों ने प्रेरणा दी है कि औषधि दान सबसे बड़ा दान होता है और वो अपने जीवन को सार्थक करने में हर मोड़ पर काम आता है। इस समय यहाँ जो डॉक्टर्स की टीम है, असली वास्तव में जो मेहनत है उन डॉक्टर्स की है। हम तो जैसे वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं इसी तरह से हॉस्पिटल चलाते हैं। इसके बाद जो श्रेय जाता है वो सभी दानदाताओं को जाता है, जिनके हौसले के कारण ही हम लोग नई नई योजनाएं बनाते हैं और उसको कार्यान्वित करते हैं। एक बार पुनः सबका हार्दिक धन्यवाद। इसके पश्चात सभी गणमान्य जनों ने नवनिर्मित डायलिसिस सेंटर का अवलोकन करते हुए वहां उपचार करा रहे मरीजों से उनका हाल चाल लिया। शादी के 4 महीने बाद ही किडनी का असर हो गया इसका। और कब से जी? ये आज अब 6 मार्च को 4 साल पूरे हो जाएंगे। दाल कितनी लेनी थी? 10-12 एक ही दिन में? हाँ, बगैर डॉक्टर के पूछ के कौन सी गोली दी थी? नेक्स्ट नाइट लगा तो फिर भी हो गया। तो शुगर क्या बहुत लंबे टाइम से थी? कोई शुगर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, पेन किलर हो गया, कार्डियक पेशेंट बहुत अच्छा है। अगले क्रम में सभी ने अस्पताल की पैथोलॉजी लैब का अवलोकन किया। इस लैब में लगभग सभी प्रकार की जांच संबंधी आधुनिक तकनीक की मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ कार्यरत टेक्नीशियन ने मशीनों की कार्यविधि एवं उनकी क्षमताओं के विषय में सभी को अवगत कराया। एक बार में 10 टेस्ट लगाते हैं, 6 में 6, 5 में 5 इसमें, तो ये 10 टेस्ट एक बार में लगा के 40 मिनट में रीडिंग ले सकते हैं 10 मरीज। ठीक है, उसके बाद ये सर 3 महीने पीछे की शुगर बढ़ा दी है, इसकी एवरेज दवाई को 30 हीमोग्लोबिन 3 महीने बता दिए, 3 महीने का एवरेज बता दी है शुगर के लिए। ये सर ESR करने के लिए इंजेक्शन वगैरह देंगे। कोई इन्फेक्शन तो नहीं बॉडी में? बॉडी ब्लड से ये इलेक्ट्रोलाइट है, डायग्नोस्टिक मशीन, उसी से छोटा पार्ट है, इसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की जानकारी देते हैं। प्लेटलेट भी इसी में आता है ना? जी सर, प्लेटलेट हीमोग्लोबिन। डेंगू के लिए प्लेटलेट्स कम हाँ, डेंगू के लिए उसके लिए मशीन ये है और वो 2 मिनट में वो ये टेस्ट दे देती है। 2 मिनट कंटिन्यू आप इसके उपरांत अतिथियों एवं संस्था की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सेंटर और फिजियोथेरेपी कक्ष का निरीक्षण किया।
अग्रिम कड़ी में डॉक्टर MS लाल ने गुर्दा रोग में डायलिसिस की आवश्यकता और इसकी प्रक्रिया के बारे में सभी को अवगत कराया। अमूमन हम सबके बॉडी में 2 किडनी होती हैं और ये किडनी का काम होता है कि जितना भी ब्लड है उसमें इम्प्योरिटीज उसको फिल्टर करके बाहर यूरिन के जरिए निकाल दें। लेकिन जब किडनी ख़राब हो जाती है तो उसके बाद जितना भी यूरिन है वो जमा होते रहता है और जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट है वो शरीर के अंदर जमा होते रहते हैं। अगर उनको बाहर ना निकाला जाए तो ये लाइफ के लिए थ्रेट होता है। अच्छा, अब कुछ समय से ऐसा हुआ है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ ज़्यादा बढ़ गई, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और दवाओं का सेवन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वजह से गुर्दे पे ज़्यादा असर हो रहा है। तो ये जो मशीन हम लोग देख रहे हैं इसको ऐसे समझिए कि बाहर से किडनी लगाई गई है तो हमारे बॉडी का पूरा ब्लड ये मशीन में जाता है, उसमें फिल्टर होकर फिर वापस आता है और इस तरीके से पूरे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। हॉस्पिटल में रोगियों के लिए पेयजल की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। यहाँ बहुत ही आधुनिक RO प्लांट लगा हुआ है जिससे फिल्टर हुआ पानी ही उपयोग में लाया जाता है। भगवान की जय, जैसे विद्यासागर जी महाराज की जय, ऋषि मुनि महाराज की जय, गुरुदेव की जय, श्री पूज्य भगवान की जय, चंदा प्रभु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। श्री सोहन लाल भीकमचंद चौरड़िया JM जैन चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के सौजन्य से यहाँ एक 50 किलोवाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगा हुआ है। हॉस्पिटल की जरूरत के अतिरिक्त जो बिजली उत्पादित होती है उसे सरकार को विक्रय कर दिया जाता है। लेकिन DC करंट हमारे काम की होती नहीं है तो DC को AC में चेंज करना होता है। तो उसका ये 2 इन्वर्टर है, एक 20 किलोवाट का है, ये 25 किलोवाट का। इधर में 20 किलोवाट की सोलर प्लांट है, इधर 25 किलोवाट का सोलर प्लांट है। ये दोनों जो AC में कन्वर्ट करके हमारा कॉमन सप्लाई में चला जाता है। जैसे हमारे यहाँ अगर डिमांड कम है तो जो एक्सेस बिजली है वो सरकार को चली जाती है और वो हमारे मीटर में आ जाती है और उसका पैसे का जो है एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये दोनों जो है इन्वर्टर है, DC को AC में चेंज करके। यहाँ एक दंत चिकित्सालय भी संचालित है जिसमें कुशल चिकित्सकों द्वारा दांतों के विभिन्न रोगों का उपचार किया जाता है। इसके साथ ही बाल रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, स्त्री रोग एवं हड्डी रोग विभाग भी स्थापित है जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स उपचार करते हैं। संस्था के महामंत्री श्री अशोक जैन जयचंदा की वैवाहिक वर्षगांठ ने हॉस्पिटल के स्थापना दिवस को और भी खास बना दिया। इस शुभ अवसर पर उन्होंने वर्षगांठ का केक अस्पताल में ही काटा और इस दौरान वहां उपस्थित डॉक्टर्स, नर्सेस, कमेटी के पदाधिकारियों ने महामंत्री श्री अशोक जैन जयचंदा को वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। मिसिस को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, शुभ मंगल। और जो सब काम कर रहे हैं, मांगलिक काम कर रहे हैं, दान का, मेहनत का, सेवा भाव का, पक्षी सेवा का, ये काम और ज्यादा करेंगे क्योंकि सचिन और ज्यादा करेंगे। बहुत बहुत बधाई जैन चैरिटेबल अस्पताल हैप्पी एनिवर्सरी। स्थापना दिवस के इस अवसर पर गुरुदेव श्री विज्ञान मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण भी हॉस्पिटल में पड़े। पूरी कमेटी को आशीर्वाद देने के साथ ही मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए उन्होंने मंगल पाठ का भी वाचन किया। जैन चैरिटेबल अस्पताल जिनका
27वीं आज सालगिरह का शुभ दिन है और साथ ही अंदर ऋषभ बिहार जन सभा के प्रधान श्री अशोक जैन जयचंदा, उनकी भी शादी की क्या है, शादी की 45वीं सालगिरह है। इन तीनों प्रसंग बहुत शुभ हैं, बहुत मंगलिक हैं और इनकी पूरी टीम को कि हमारा जो जैन चैरिटेबल अस्पताल है बहुत पूरे दिल्ली के अंदर अपने समाज का इसका बड़ा अच्छा स्थान है और खूब आगे बढ़े। हमारे प्रधान जी, पूरी टीम, हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे प्रधान जी को भी हम खूब परिचित ऋषभ बिहार से, पूरी मैनेजमेंट इस अस्पताल की तरक्की के लिए क्या करें। कार्यक्रम समापन की बेला में हॉस्पिटल कमेटी ने मैक्स अस्पताल के डॉक्टर श्री अजय जैन को उनके सराहनीय योगदान के लिए प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और इसी दौरान महामंत्री श्री अशोक जैन जयचंदा ने हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीनों का सहयोग प्रदान करने वाले समाज के श्रेष्ठियों श्री जीतमल जैन चौरड़िया, JM जैन 32, ऋषभ बिहार के श्री राकेश जैन, गौरव जैन, विज्ञान बिहार के श्री ब्रजेश जैन, श्री लवनिश जैन 51, ऋषभ बिहार की श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री नीरज जैन, कैलाश नगर के श्री सुभाष चंद्र जैन, भगत जी परिवार, गांधीनगर के श्री सुभाष चंद्र जैन, अमन जैन, अरिहंत गारमेंट्स, सदर बाजार के श्री आनंद प्रकाश जी जैन, नवीन जैन, मेटल उद्योग वाले, राजधानी एनक्लेव के श्री स्वरूप चंद ज्ञान चंद सेठी को धन्यवाद ज्ञापित किया। जिन लोगों ने हमारे को डायलिसिस मशीन दी है और जिसकी हमें यहाँ पर उन लोगों को सुविधा दी जाएगी। श्री जीतमल जी जैन, JM जैन, महिला रत्न श्री लीलावती जैन मातेश्वरी, राकेश जैन, कोषाध्यक्ष ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपति श्री भोपाल दास जैन की पावन स्मृति में श्री ब्रजेश जैन, विज्ञान विहार, श्रीमती ललिता जैन, धर्मपति श्री नीरज जैन, ऋषभ बिहार 51 नंबर, श्रीमती इंद्रो देवी जैन की स्मृति में श्री सुभाष चंद्र जैन, भगत जी परिवार, कैलाश नगर, श्रीमती किरण बाला जैन, केवल राम जैन की स्मृति में सुभाष चंद्र जैन, अरिहंत गारमेंट, जनता गली, गांधीनगर, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपति समाज रत्न भामा शाह, लाला आनंद प्रकाश जी जैन परिवार, नवीन जैन मेटल उद्योग, सदर बिहार, श्री स्वरूप चंद जैन, ज्ञानचंद सेठी जी जैन 58 नंबर, न्यू राजधानी एनक्लेव। इन लोगों ने हमारे को मशीनें दी हैं, मैं उनका हार्दिक अपनी मैनेजमेंट की ओर से धन्यवाद देता हूँ। इस हॉल को बनाने में जिनको हमें योगदान दिया है, आर्थिक सहयोग दिया है, सबसे पहले तो हम लाला सुकुमार चंद जैन, सचिन जैन, नितिन जैन का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी नितिन की माता जी की स्मृति में श्रीमती, इधर देखिए, शारदा देवी जैन डायलिसिस सेंटर का आज लोकार्पण किया गया। तत्पश्चात चित्रचंद जैन, जुराब वाले 74 नंबर, ऋषभ बिहार, श्री दीपक जैन ट्रस्टी, सुपुत्र श्री प्रमोद कुमार जैन ट्रस्टी, पूर्व कोषाध्यक्ष 67 नंबर, भावली एनक्लेव, श्री अंशुल जैन, सुपुत्र श्री धर्मचंद जैन, मोती वाले ट्रस्टी, श्री प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती दर्शना देवी जैन, देव की माता मातेश्वरी, श्री बीना जैन, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, श्री एस जैन, महिला मंडल, जैन स्थानक, ऋषभ बिहार। गुप्तदान भी हमारे पास बहुत आए हैं। गुप्तदान अभिनगर सराय परिवार, गुप्तदान बालाघाट मध्य प्रदेश, साधु मार्गी जैन संघ, गुप्तदान भावली एनक्लेव दिल्ली। मैं सभी दानदाताओं का हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्री जैन सेवा निधि संस्था के अंतर्गत संचालित हो रहे जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के 27वें स्थापना दिवस के अनुकरणीय दृश्यों को। देश की राजधानी दिल्ली के गांधीनगर स्थित रघुवरपुरा में पिछले 27 वर्षों से संचालित इस अस्पताल की स्थापना साधु संतों की मंगल प्रेरणा से सन 1988 में एक डिस्पेंसरी के रूप में हुई थी। अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह अस्पताल प्रतिदिन सैकड़ों रोगियों को बहुत ही रियायती दामों पर स्वास्थ्य की उत्तम सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो दर्शकों, आशा है कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भी अवश्य प्रेरित हुए होंगे। इसी मंगल प्रेरणा के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे चेयरमैन श्री रघुनाथ प्रसाद जी जैन, प्रबंध निदेशक श्री मन्नू लाल जी जैन, अध्यक्ष श्री सुखमाल चंद जैन, महामंत्री श्री अशोक जैन जयचंदा, कोषाध्यक्ष श्री राजेश जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जीतमल जैन चौरड़िया, उपाध्यक्ष श्री राकेश जैन, श्री धर्मचंद जैन, श्री भूषण जैन, मुख्य संयोजक श्री विजेंद्र जैन, संयोजक श्री दीपक जैन, प्रबंधक श्री रमेश चंद जैन, मंत्री श्री अरविंद जैन, सह मंत्री श्री प्रवीण जैन एवं समस्त कार्यकारिणी श्री जैन सेवा निधि रजिस्टर्ड, गली नंबर 5, रघुवरपुरा, नंबर 2, गांधीनगर, दिल्ली।